हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आपके डीएम इस टाइम क्या कर रहे हैं आपको अपने पास बुलाने के लिए, वो तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। बट यहाँ पे असेंशियल सिम्टम्स आपको क्या क्या फील हो रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में भी आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। अभी आपका हार्ट चक्रा, साथ में आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये दो चक्रा बहुत ज़्यादा पर्च कर रहे हैं, क्लींजिंग हो रही है। और इसीलिए थोड़े टाइम के लिए आप सेल्फ लव नहीं कर पाओगे, या फिर आपका पेट गड़बड़ हो सकता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, नौसिया जैसा फील हो रहा है, या फिर वोमिटिंग भी आप कर सकते हो, कुछ भी खाना खाने का मन नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा भूख भी लग सकती है, बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है। और साथ में आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पास्ट की बातें हैं इस टाइम वो सरफेस पे हो रही हैं, और इसीलिए कलेक्टिव में इतनी ज़्यादा सैड एनर्जी है। क्योंकि जब भी हम पास्ट की बातों को सोचते हैं तो हम लो एनर्जी में जाते हैं, हम सैड होते हैं, हमारी पर्जिंग भी होती है, हम काफ़ी रोते भी हैं। क्योंकि पास्ट में जो भी हमने फेस किया था अचानक से, अगर वो सब कुछ आपके सामने यहाँ पे आ रहा है तो तकलीफ़ तो होती ही है। तो ये सब कुछ तो हो ही रहा है। डीएम को याद भी आप बहुत कर रहे हो, उनसे मिलने का भी बहुत मन कर रहा है, बार बार उनको सोशल मीडिया में आप चेक कर रहे हो उनका मैसेज आया कि नहीं आया है, वो आपके स्टेटस को सीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत परेशान से आप हो रहे हैं, उलझन जैसी आपको फील हो रही होगी। तो ये सब कुछ आपकी क्लींजिंग हो रही है। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी निगेटिविटी है अभी, तो वो रिलीज़ हो रही है, इसीलिए आपको ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। आप इतने अच्छे से बैलेंस हो गए थे, लेकिन जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ है आप देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो गई है, आपका कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है। 27 दिसंबर से सोलर स्टॉर्म्स की एनर्जी फिर से स्टार्ट हुई है, और ये एनर्जी हमारे अंदर की निगेटिव साइड को, या हमारे जो भी शैडो साइड है उसको बाहर निकालने में काफ़ी मदद करती हैं। और इसीलिए आपकी एनर्जी भी लो हो रही है। काफ़ी सारे डीएफ को फीवर भी आ सकता है, या फिर उनके पैरों में ऐसा लगेगा कुछ गरम गरम जैसा कुछ एनर्जी निकल रही है बाहर पे, या फिर उनके हाथों में बहुत गरम सा फील हो सकता है, किसी एक पार्ट में उनको बहुत ज़्यादा गर्माहट सी फील हो सकती है। तो ये कुछ और नहीं है, वहाँ से निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, और इसलिए ऐसा आपको फील हो रहा है। स्पेशली पैरों से ये एनर्जी रिलीज़ होती है। जब भी आपको लग रहा है कि पैरों से कुछ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, या फिर गरम गरम जैसा लग रहा है, तो वहाँ से ये निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। या फिर आपको रैसेस भी देखने के लिए मिल सकते हैं अपनी बॉडी में, बहुत ईचिंग जैसी आपको फील हो सकती है। और गला अगर बहुत सूख रहा है तो यहाँ पे पानी बहुत आपको पीना है, हाइड्रेट रखना है खुद को, क्योंकि एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ पे गला सूखना, फीवर जैसा लगना, बॉडी में रैसेस जैसा होना या खुजली होना, ये सब कुछ हो सकता है। फेस आपका बहुत डल सा दिखाई दे रहा है। कुछ टाइम पहले इतना ज़्यादा ग्लो कर रहे थे, आप कुछ भी नहीं कर रहे थे फिर भी आपका फेस ग्लो कर रहा था, लेकिन अभी आपका फेस डार्क डार्क टाइप आपको नज़र आ रहा होगा। पिंपल्स या फिर कुछ हल्के हल्के दाग धब्बे आपको नज़र आ सकते हैं। कुछ भी आप कर रहे हो लेकिन फेस इतना ज़्यादा डल आपको दिखाई दे रहा है। आपके हेयर बहुत जल्दी जल्दी वाइट हो रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, काफ़ी परेशान भी हो रहे हो ये सब कुछ देख के कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। इवनिंग में ज़्यादा ये होता है कि कुछ भी आप पढ़ नहीं पा रहे हो, धुंधला धुंधला सा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इतना कहना चाहती हूँ, जो भी एनर्जी आपको फील हो रही है उस पे आपको पूरी तरीके से मर्ज हो जाना है। कुछ भी एनर्जी है, अगर आप लो हो तो बिल्कुल शांत रहिए, कुछ टाइम के बाद ये एनर्जी जाएगी ही, लेकिन इस टाइम ना कुछ भी आपको गलती नहीं करना है। होता है जब भी हम लो एनर्जी से डील करते हैं, या फिर डीएम की जब याद आती है, तो किसी से भी हम लड़ सकते हैं, किसी को भी हम कुछ भी बोल सकते हैं, फिर बाद में वहाँ पे हम गिल्ट वाली एनर्जी में आते हैं कि हमें ऐसा नहीं बोलना था या फिर नहीं करना था। तो बिल्कुल शांत रहना है। और काफ़ी सारी डीएफ ना इस टाइम शांत भी है,
उनको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ बोलने का, एनर्जी एकदम शांत हो गई है। कुछ हो भी रहा है ना जहाँ पे उनको बोलना चाहिए, तो शांत सा वो खुद को फ़ील कर पा रही हैं कि मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं इतनी शांत कैसे हो गई हूँ। ये अच्छी बात है कि आप इस सिचुएशन में खुद को पूरी तरीके से ढाल दिए हो जहाँ पे आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। और नींद भी आपकी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, रात में ना 3-4 बजे के बीच आपकी आइज़ ओपन हो रही है। और प्रेग्नेंट लेडी आप देख सकते हो ड्रीम्स में, या खुद को देख सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो, या आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आप अपने डीएम को देख पा रहे हो, वो भी वहाँ पे हैं। आप मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या दरगाह ऐसी जगह पे आप विज़िट कर रहे हो, डीएम भी आपके साथ हैं। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बता रहे हैं कि जो एनर्जी आपकी है, आपके डीएम की भी एनर्जी वही है, वो भी असेंड हो रहे हैं, उनकी भी अवेकनिंग चल रही है। जो भी आपको इस टाइम फील हो रहा है, आपके डीएम को भी सेम टू सेम वैसी एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि सेम आप लोग अभी फेस पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके साथ हो रहा है, आपके डीएम के साथ भी हो रहा है। ऐसा नहीं सोचना है कि डीएम एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको पूरी तरीके से सहारा दे रहे हैं। थोड़ा बहुत भी अगर डाउट की एनर्जी में आते हो तो आप हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, थर्ड आई चक्रा, अगर आपको लग रहा है कि ये ब्लॉक्ड हो रहे हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा काम करना है आपको। सेल्फ लव नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आप अपनी पावर में नहीं आ पा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर ड्रीम्स आपको दिख रहे हैं लेकिन याद नहीं हो पा रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पास्ट की बातें हैं वो सरफेस पे हो रही हैं। तो इन तीनों चक्रास पे आपको काम करना है। 7 चक्रास तो आप करते ही हैं, लेकिन इवनिंग में आप इन तीनों चक्रास पे काम कर सकते हैं, जैसे भी आप चक्रा करते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ, ये कुछ और नहीं है। आप असेंड हो रहे हो, इसीलिए ये सब कुछ आपको फील हो रहा है डियर। अब बात करते हैं उस एनर्जी की जो आपके डीएम अभी कर रहे हैं आपको पाने के लिए, या फिर आपको अट्रैक्ट करने के लिए। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, डीएम ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन क्या हो रहा है, आप जैसे ही खुद को बैलेंस फॉर्म में लाए हो, अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से खुद पे लगा दिए हो, तो यहाँ पे डीएम बहुत क्रेव कर रहे हैं। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मानो आपके बिना वो अब तो बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। पहले क्या होता था कि वो इग्नोर करते थे या फिर बिज़ी रखते थे खुद को, जहाँ पे वो आपको याद ना कर सके। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो लाख कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन आपको बुला नहीं पा रहे हैं। और अभी वो आपके पास आ भी नहीं सकते हैं क्योंकि ईगो आ रहा है, पूरी तरीके से वो अवेकन भी नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे ना उनके सामने कुछ ना कुछ वीडियोस आए हैं, या फिर खुद ही वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब में। अगर आपने उनको कुछ बताया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो वो सर्च कर रहे हैं कि कैसे अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने साइड, जैसे वो खुद आके आपसे बात करें। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इस टाइम लग रहा है कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना चाहिए, या फिर कुछ स्विच वर्ड्स यूज़ करना चाहिए, कुछ भी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो इस दिनों में, देख रहे हो आप कि जो आप पहले कभी नहीं किए हो लेकिन अब कर रहे हो डीएम को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे शादी करने के लिए, उनको पाने के लिए, तो ये कुछ और नहीं, आपके डीएम की एनर्जी है। वहाँ पे सेम वो चीज़ें कर रहे हैं, और इसीलिए ये एनर्जी आप पिक करके खुद ही आप ये सर्च कर रहे हो कि डीएम को कैसे अट्रैक्ट करें। तो आपको थोड़ी ये वियर्ड एनर्जी पिक हो सकती है कि ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ। तो यहाँ पे डीएम को अपने हार्ट चक्र में फील करिए, मेडिटेशन में बैठिए। जो भी इस टाइम डीएम से बात करने का मन कर रहा है, सब कुछ बोलिए। डीएम के फेस को आप अच्छे से विजुलाइज करिए, कैसे उनकी स्माइल है, उनकी आइज़ कैसी है, ये सब कुछ अपने हार्ट चक्र में फील करिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको ये स्विच वर्ड्स यूज़ करना चाहिए, आपको ये टेक्निक यूज़ करना चाहिए, लेकिन तभी आप कर सकते हो जब आपने अपनी हीलिंग अच्छे से कर ली है। ऐसा नहीं कि आप ना अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हो, ना ही खुद के अंदर जाके अपनी इश्यू को बाहर नहीं निकाल रहे हो। तो यहाँ पे जो भी आप ना टेक्निक यूज़ करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करोगे, तो वो कुछ भी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आप अभी लो एनर्जी में हो।
आपके अंदर देखो क्रेविंग तो हो रही है कि बात करना है, लेकिन कहीं न कहीं आप ये भी सोच रहे हो कि डीएम नहीं आएँगे, या फिर थर्ड पार्टी के बारे में आप बार-बार सोचते हो, तो आप कितनी भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो ना, तो वहाँ पे वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। इसलिए पहले खुद को हील करना है। जो भी आप काम करते हो ना, तो उसका गिफ्ट देते हैं डिवाइन, कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि डीएम आए, आपसे बातें करे, आपकी शादी हो डीएम से, वो सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। लेकिन आपकी एनर्जी उस लेवल तक जानी चाहिए जहाँ पे आप कुछ भी सोचो वो फटाफट से मैनिफेस्ट हो जाए। इसलिए अगर आपका मन है कि आपको ये सब कुछ करना है, लेकिन पहले आप खुद की हीलिंग करिए। आप देखिए कि आप बैलेंस हुए हो कि नहीं हुए हो, आप कितनी खुद की हीलिंग किए हो, हर सिचुएशन में आप खुद को सँभाल पाते हो कि नहीं पाते हो, तभी आपको ये सब कुछ करना है। और जो भी आप सोचती हैं कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, मैं कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन वो मैनिफेस्ट तो होना ही नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है आपकी कि ऐसा आप सोच रहे हो। आप अपनी लाइफ़ के खुद ही को-क्रिएटर हो, जहाँ पे आप खुद ही सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। इतना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जो भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है, कोई टेक्निक, स्विच वर्ड्स, जैसा भी जो भी मन है करो, लेकिन अपना इनर वर्क भी साथ में करना है। ऐसा नहीं कि वो कर रहे हो लेकिन ये सब कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये करंट एनर्जी है डीएफ, आपके डीएम आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक भी यूज़ कर रहे हैं। और जो एनर्जी अभी आपको फ़ील हो रही है, आपकी हेल्थ जो ख़राब हो रही है, या फिर थोड़ा बॉडी पेन होना, या फिर अलग-अलग सा आप खुद को फ़ील कर पा रहे हैं, न्यू डाउनलोड्स आपको हो रहे हैं, न्यू सोल प्रोग्रामिंग भी आपकी यहाँ पे हो रही है। तो ये सब कुछ अच्छा ही है। कुछ टाइम के लिए अगर लो एनर्जी भी फ़ील होती है, तो वो आगे के लिए अच्छा है, आपकी जर्नी के लिए अच्छा है। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।